ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है, लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बात है। एक और राहुल गांधी जिस मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग को घेरने में लगे थे, दूसरी ओर उनके ही मंत्री ने एक ऐसा खुलासा कर दिया कि राहुल को अब मुंह छुपाने की जगह तक नहीं मिलने वाली है। मंत्री के इस बयान ने कांग्रेस के लिए एक नया संकट जन्म दे दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी इस खुलासे के बाद भी अपनी बात पर कायम रहेंगे? क्या कांग्रेस हाईकमान अपने मंत्री के इस बगावत भरे कदम को बर्दाश्त कर पाएगा या फिर पार्टी में अब अंदरूनी दरारें गहरी होंगी? जानिए पूरा मामला क्या है विस्तार से। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप और इसके बाद पार्टी के अंदर ही एक बड़े तूफान का उठना यह बड़ा सवाल खड़ा करता है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोटर सूची में बड़ा घोटाला हुआ है। उनका कहना है कि करीब 6.5 लाख मतदाताओं में से 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी किए गए। उन्होंने 5 तारीख को इस धोखाधड़ी का खुलासा किया, जिनमें एक ही व्यक्ति के नाम पर कई वोट बनाना, गलत पतों पर वोटर बनाना और फॉर्म 6 के गलत इस्तेमाल जैसे संगीन आरोप शामिल हैं। लेकिन अब इस पूरे विवाद में कांग्रेस के कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने साफ कहा कि जो अनियमितताएं राहुल गांधी ने उजागर की हैं वो कांग्रेस सरकार के समय में हुई थी। राजन्ना ने खुलासा करते हुए कहा कि महादेवपुरा क्षेत्र में एक व्यक्ति 3 अलग अलग जगहों पर मतदाता था और उसने तीनों जगह वोट भी डाले। यह मामला कांग्रेस के शासनकाल का है, जब मतदाता सूची तैयार की गई थी। मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि उस समय पार्टी के कई नेताओं ने अनियमितताओं को नजरअंदाज किया और चुप्पी साधे रखी, जो अब सवालों के घेरे में है, जिसको लेकर अब राहुल गांधी सड़क से लेकर सदन तक प्रोटेस्ट करने में लगे हैं। सरकार और आयोग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं उससे पहले क्या अपने ही शासनकाल की इन बड़ी कमियों को स्वीकार कर पाएंगे? क्या कांग्रेस के अंदर इस तरह के बयान से पार्टी में अंदरूनी कलह और विद्रोह जो है वो गहराता जा रहा है? जब मामले ने तूल पकड़ा तो मंत्री ने इस्तीफा तक दे दिया। के.एन. राजन्ना ने इस्तीफा देकर पार्टी को और भी बड़ी चेतावनी दे दी। इस तरह के मुद्दे पर खुली बहस होनी चाहिए, वरना पार्टी का नुकसान होगा। राजनीतिक विश्लेषक इसे कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकट बता रहे हैं, जो आगामी चुनावों पर भी असर डाल सकता है। वोट चोरी का यह मुद्दा अब सिर्फ एक आरोप नहीं रह गया, बल्कि कांग्रेस के अंदर ही एक विवाद बन गया, जो उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इसे कांग्रेस की एक बड़ी राजनीतिक विफलता बता रहे हैं। वहीं विपक्ष इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता और लगातार कांग्रेस की किरकिरी कर रहा है। बता दें कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी होने का दावा किया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिली भगत करने तक का आरोप लगाया। सूचियों में हेरफेर, वोट चोरी करने का आरोप लगाया। विवाद कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा की मतदाता सूची को लेकर के हुआ था। राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक के महादेवपुरा में यह धोखाधड़ी 5 तरीके से की गई, जैसे एक ही व्यक्ति के नाम पर कई वोट बनाकर, गलत या अनुपस्थित पतों पर वोट बनाकर, एक ही पते पर कई वोट बनाकर, मतदाता सूची में फोटो के बिना नाम शामिल करके और नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल करके। राहुल गांधी ने शकुन रानी नामक वोटर का जिक्र किया और दावा किया कि शकुन रानी ने 2 बार मतदान किया। अब ये डबल वोटिंग इलेक्शन कमीशन के डेटा में भी नहीं है। बहरहाल जिस तरीके से जो मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे थे, अब उसी में वो घिरते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उनके ही मंत्री ने उन पर सवाल खड़ा कर दिया है, उनकी पार्टी पर सवाल खड़ा कर दिया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।